आज हम लोग क्या सीखना है कि हम लोग किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना जी। जैसे कि मेरे को निकालना है 48 का। किसका निकालना है? 48 का निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि 48 किसके पहाड़ में आता है। ठीक है ना। तो 48 जो है वो 8 की पहाड़ा यदि हम लोग कितने बार पढ़े? 6 बार, तो हमारा क्या आता है? 48। क्या आता है? 48। ठीक है ना। 8 की पहाड़ा यदि हम लोग 6 बार पढ़े तो आता है कितना? 48। ठीक है ना। इसके पश्चात करेंगे क्या? हमारे पास दो अंक 8 और 6 मिला। ठीक है ना। कौन कौन से मिला? 8 और 6। 8 और 6 जो होगा 48 का गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है ना। इसके पश्चात करेंगे क्या? 8 और 6 को भी हमको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि 8 और 6 एक ऐसे अंक हैं, ये दोनों अंक खुद के अलावा 8 और 6 के अलावा और भी ऐसे अंक होती हैं जिसके पहाड़ में 8 को भी पढ़ा जा सकता है और 6 को भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना। अब मेरे को ये बताओ 8 कौन कौन से पहाड़ में आता है? कौन कौन से? दो। और हाँ, कौन से? चार। और 3 के पहाड़ में नहीं आता है। दो के पहाड़ में आता है, 4 के पहाड़ में आता है, 8 के पहाड़ में आता है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? जो मेरे पास ये दो गुणनखंड मिले हैं इनका भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। है ना। या फिर 8 और 6 को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करूंगा? तोड़ूंगा। ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या? यदि मैं 2 की पहाड़ा 4 बार पढ़ूं तो 2 चौको 8, और यदि मैं 2 की पहाड़ा 3 बार पढ़ूं तो 2 तिहाई 6। ठीक है ना। अब मेरे को ये बताना, मतलब इसको तब तक तोड़ते जाना है जब तक कि हमको कोई छोटा अंक ना मिल जाए जो किसी से भी ना टूटे, है ना, जो किसी के भी पहाड़ में वो ना आए। ठीक है ना। तो करना क्या है? अब जो सबसे पहले अंक मेरे को क्या मिला? 2। पहली अंक क्या मिला? 2। दूसरी अंक क्या मिला? 4। तीसरी अंक क्या मिला? 2। चौथी अंक क्या मिला? 3। ठीक है ना। अब मेरे को ये बताना, जो मेरा 2 है, 2 के अतिरिक्त और किसी के पहाड़ में आएगा? तो आएगा नहीं आता है। ठीक है ना। 4 जो है, 4 के अलावा और किसी के पहाड़ में आता है? किसके पहाड़ में आता है? 2 के पहाड़ में। किसके पहाड़ में? 2 के पहाड़ में। ठीक है ना। इसको कैसे लिख लेंगे हम लोग? 2 गुणित 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है ना। ये 2 को यहाँ तो मैं उतार दिया। ठीक है ना। ये गुणे का चिन्ह, ये गुणे का चिन्ह। अब 4 को मैं 2 भागों में तोड़ दिया, 2 दूना 4। ठीक है ना। ये गुणे, ये गुणे, ये 2। अब क्या पता 3 भी, किसी 3 के अलावा कोई और पहाड़ है जो 3 टूट सकता है या फिर 3 को हम पढ़ा जा सकता है? कोई और पहाड़ है जिसमें 3 आता होगा? नहीं आता है ना। तो 3 को भी हम 3 से छोटी रूप में हम लोग नहीं तोड़ सकते। ठीक है ना। इतना या इतना समझ में आया? अब इधर ध्यान देना। अब 48 का गुणनखंडन हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। 48 का गुणनखंड ज्ञात करने की विधि। ठीक है ना।
इनको क्रमानुसार हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले करेंगे क्या, 48 में किसका भाग देंगे, 2 का। किसका भाग देंगे, 2 का। 48 में हम लोग किसका भाग दे दिए, 2 का। किसका भाग दे दिए, 2 का, क्योंकि हमारा सबसे पहली अंक कौन सा है, 2। कौन सी अंक है, 2, ठीक है ना। तो 48 में सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 2। किसका भाग देंगे, 2 का भाग, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, शेषफल कितना मिला, 0। उतर गए क्या, 8, 2 चौको 8, शेषफल कितना मिला, 0। जो हमारा भागफल मिलता है, इस भागफल को इसके नीचे लिखा जाता है, यानी यहाँ लिखते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है, जो हमारा पहला गुणनखंड होता है, उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार हम 48 में किसका भाग दिए थे, 2 का, उसी प्रकार हम पुनः 24 में अब हम किसका भाग देंगे, ये दूसरे नंबर में जो 2 स्थित है, तो इस 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो हम अब ये 24 में किसका भाग, ये 2 का तो भाग दे चुके ना, अब हम ये 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। 24 भागे 2, 2 एकाम 2, शेष कितना बचा, 0। उतर गया क्या, 4, 2 दूना 4। तो जो हमारा भागफल मिलता है, तो इस भागफल को इसके नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके नीचे एक लाइन खींचा जाता है, ये वाली लाइन खींचा जाता है, ठीक है ना। अब हमारा भागफल कितना मिला था, 12। 12 को 24 के नीचे लिखेंगे हम 12, और किससे भाग दे रहे हैं, 2 से। 2 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, अब ये 2 से भी भाग दे चुके, ये 2 से भी भाग दे चुके, अब इस 2 से भाग देंगे, ठीक है ना। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे जो हम 48 और 24 में किए हैं, वैसा ही प्रक्रिया हम 12 में भी करेंगे, ठीक है ना। तो 12 में मैं किसका भाग दूंगा, 2 का। किसका भाग दूंगा, 2 का। 2 छक्का 12, शेषफल कितना मिला, 0। फिर यहाँ मैं एक लाइन खींच दूंगा, और जो मेरे को कितना भागफल मिला, 6। कितना मिला, 6 को मैं लिखूंगा 12 के नीचे, यहाँ क्या हो जाएगा, 6। और जिससे मैं भाग दे रहा हूँ, उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है ना। अब इससे भी हम लोग भाग दे चुके हैं, ठीक है ना। मतलब 3 अंकों से हम लोग भाग दे चुके। अब कितने अंक बचे हैं, 2 अंक। कितने अंक बचे हैं, 2 अंक, ठीक है ना। तो इन 2 अंकों से, तो अब मैं 6 में किसका भाग दूंगा, ये 2 का। किसका भाग दूंगा, ये 2 का। तो 2, 2 तिहाई 6, शेषफल कितना मिला, 0। फिर मैं एक लाइन खींच दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर मेरे को भागफल कितना मिला, 3। 3 को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है ना। और किससे मैं भाग दे रहा हूँ, 2 से। 2 को कहाँ लिखता हूँ, यहाँ, ठीक है ना। फिर मैं एक लाइन यहाँ खींचूंगा, ठीक है ना। अब फिर मैं करूंगा क्या, वही प्रक्रिया। अब 3 में से जो मेरा लास्ट वाली अंक है, क्या है ये, लास्ट। अब 3 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये सिर्फ कटेगा 3 ही से। इसलिए आखिर में कितना प्राप्त हुआ है मेरे को, 3, ठीक है ना। अब मैं 3 में से किसका भाग दूंगा, 3 का। 3 एकाम 3, शेषफल कितना मिला, 0। तो भागफल कितना है मेरा, 1। 1 को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ। और मैं किससे भाग दे रहा हूँ, 3 से। 3 को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग गुणनखंडन ज्ञात किया जाता है। जो इनके गुणनखंडन प्राप्त होते हैं, इनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। उस प्रकार इसमें से क्रमानुसार इनको भाग देकर निकाला जाता है। जो भागफल मिलता है उसको इनके नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। और जिससे भाग दिया जाता है उसको यहाँ लिखा जाता है।
लाल लाल दबा